स्टूडेंट, आज हम अपना आगे 1.2 का पेंडिंग वर्क जो भी रह गया है आगे उसको कंप्लीट करते हैं। मैंने आपको ये बोला था कि हर एक पेज पर अपनी डेट, एडमिशन नंबर वगैरह मेंशन करते रहना और साथ के साथ सेंड भी करते रहो, ये भी चीज़ ध्यान में रखना ना। लेकिन उससे पहले हमें 2 डेफिनेशन यूज़ करनी पड़ेंगी। सबसे पहले जो डेफिनेशन हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं प्राइम नंबर्स की। पहले वो डेफिनेशन जो आपकी ओल्ड थी उसके अंदर हम लिखते थे कि विच नंबर्स आर not divided by any other number excluding 1 and itself। मीनिंग इसका ये लेते थे कि ऐसे नंबर्स जो कि खुद को और एक को छोड़कर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट होते हैं 2 से, 2, 3, 5, 7, 11 के बाद क्या आएगा 13, फिर 15 नहीं आएगा, फिर 17, 19। इस प्रोसेस के अंदर आगे चलते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट डेफिनेशन जो आप ओल्ड यानी कि पुरानी क्लास में आप करते थे वो थी कंपोजिट नंबर्स के लिए। कंपोजिट नंबर में हम देखते हैं तो आप यूज़ करते थे कि विच नंबर्स आर डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर, यानी कि ऐसे नंबर देखते थे जो किसी और नंबर से डिवाइड हो जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट होते थे 4 से, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22। इस तरह से आगे के आगे प्रोसेस इनका चलता रहता था। लेकिन अब डेफिनेशंस इसके साथ साथ एक डेफिनेशंस और आप यूज़ करोगे, वो करोगे प्राइम नंबर्स के अंदर। प्राइम नंबर्स के अंदर कहते हैं कि इफ़ नंबर्स ऑफ फैक्टर्स के नंबर्स को अपन को काउंट करना है। इफ़ नंबर ऑफ फैक्टर्स, फिर हम फैक्टर्स की बात करेंगे कौन से होते हैं। इफ़ नंबर ऑफ फैक्टर इज़ मोर देन 2, इफ़ नंबर ऑफ फैक्टर इज़ मोर देन 2, यानी कि आपको काउंट करना है। अगर नंबर ऑफ फैक्टर 2 से ज़्यादा हो जाते हैं देन द नंबर इज प्राइम। प्राइम नंबर के लिए आप यूज़ करोगे इफ़ द नंबर ऑफ फैक्टर इज मोर देन 2, और सॉरी रॉन्ग होगा इसमें से, इफ़ द नंबर ऑफ फैक्टर इज 2 आएगा, नॉट इज मोर देन 2। इफ़ द नंबर ऑफ फैक्टर इज 2, ऑलरेडी 2 रहेगा। इफ़ नंबर ऑफ फैक्टर इज 2 देन द नंबर इज प्राइम। और कंपोजिट के अंदर हम यूज़ करते हैं इफ़ नंबर ऑफ फैक्टर्स इज़ मोर देन 2। इसके अंदर होता है नंबर ऑफ फैक्टर इज़ मोर देन 2। एक 1 ऐसा होता है, 1 इज़ नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। इसका भी रीज़न होता है क्योंकि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ फैक्टर इसका एक ही रहता है। देखो नंबर ऑफ फैक्टर अगर 2 हैं, नंबर ऑफ फैक्टर इज़ 2, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 हैं तो इट्स मीनिंग वो क्या होगा, प्राइम। इफ़ नंबर ऑफ फैक्टर इज मोर देन 2, इट्स मीनिंग वो कंपोजिट। अगर 2 से कम है तो 1 रहेगा। तो 2 से कम अगर नंबर ऑफ फैक्टर हैं तो वो क्या रहेंगे, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, किसी में नहीं आएंगे, तो 1 ऐसा ही है। अब नंबर्स ऑफ फैक्टर्स की बात करते हैं। जैसे 24 है, 24 के फैक्टर्स बनाने हमने, जिसको आप नंबर ऑफ फैक्टर, आपको इस तरह से नहीं बनाने, ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं। प्राइम फैक्टर की बात नहीं की मैंने, नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात की है। ये आप जो इस तरह से बनाते थे 2, 12, 2, 6, ये तो प्राइम फैक्टर्स हैं। आपको यूज़ करना है फैक्टर्स के। जैसे ये 1 से डिवाइड होता है, 24, 1 दा 24 होता है। 2 से भी डिवाइड होता है, ये 3 से भी डिवाइड होता है, ये 4 से भी डिवाइड होता है, तो 6 से भी होता है। तो 6, 8, 12 हो चुके हैं। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें तो नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24 के नंबर ऑफ फैक्टर बन गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 बन चुके हैं। अगर हम देखेंगे तो इट्स मीनिंग ये क्या रहेगा, कंपोजिट, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर इज मोर देन 2 है। इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। अब इसी तरह से हम 11th के साथ का ही एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, शो दैट 3 × 5 × 7 + 7 इज़ ए कंपोजिट नंबर। आपको इसको शो करना है कि इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो क्लियर सी बात है, इसको सॉल्यूशन जब आप सोल्व करते हो तो 3 5 दा
15, फिर 15 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 105 + 7 112। इसके फैक्टर्स बना के देखिए, ये 1 से भी डिवाइड होता है तो ये इसके फैक्टर्स बन गए, 2 से भी डिवाइड होता है। आगे 3 से करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस वक्त नंबर ऑफ फैक्टर कितने बन गए 1 2 3 4 बन चुके हैं, चाहे इसके 6 बने या 7 बने, उससे हमें क्या मतलब है। अगर नंबर ऑफ फैक्टर 2 से ज़्यादा बन गए हैं तो क्लियर सी बात है कि इट इज़ ए कंपोजिट। आप यहाँ पे लिखोगे इट इज़ ए कंपोजिट, इट इज़ ए कंपोजिट बिकॉज number of factors is more than 2। ये इसका रीज़न हो जाएगा। अब हम 12th का करते हैं, 12th के ए के लिए। अब इसके अंदर है कि शो दैट द नंबर 3 its power is n can not end with 0 for any n belongs to, बोलते हैं इसको कैपिटल एन। कैपिटल एन का मीनिंग होता है नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम पॉजिटिव नंबर्स का यूज़ करते हैं। तो 3 की पावर n कभी भी 0 पर एंड नहीं होगी। इसके 2 रीज़न हैं। नो 3 its पावर, अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 3 देखते हैं तो 3 का फैक्टर क्या रहेगा 3 रहेगा। तो इसके फैक्टर्स के लिए रीज़न लिखा जाता है 2 and 5 नोट इन द फैक्टर ऑफ 3, देन 3 its power is n कैन नोट बी एंड विद 0। ये रीज़न आपके लिए थोड़ा सा टफ रहता है, तो इसकी बजाय सेकंड रीज़न आप यूज़ कीजिए। सेकंड रीज़न में क्या कहता है कि अगर किसी की लास्ट में 0 आए, यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि यूनिट डिजिट 0 आए तो आप उसका रीज़न इस तरह से लिखें 3 नो, तो रीज़न आएगा ही क्योंकि नो में आंसर है। 3 its power is n कैन नोट बी एंड विद 0, कैन नोट एंड का मीनिंग यूनिट डिजिट से ले रहा है, कैन नोट बी एंड विद 0 because its unit digit is not 0। क्योंकि जैसे 10 20 30 40 50 इस तरह से कोई भी एग्जांपल होता, 10 होता 20 होता 30 होता 40 होता, तो लास्ट में अगर 0 है उसकी पावर जितनी मर्जी कीजिए 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर के अंदर, तो लास्ट के अंदर आपको 0 मिलेगी। लेकिन 3 में ओनली 3 है, लास्ट में 0 नहीं है, तो इसका मतलब एंड भी 0 के साथ नहीं होगा। लेकिन कुछ एक स्टेटमेंट का आंसर येस भी हो सकता है। जैसे इसी स्टेटमेंट को लेते हैं 3 की पावर n कैन एंड विद 1 होता स्टेटमेंट में, तो इसका आंसर क्या बनता येस। येस वाले में आपको एक एग्जांपल देना है, जैसे 3 की पावर 4 होता तो इसका मीनिंग क्या बनता 3 3 दा 9 9 3 दा 27 और ये क्या बन गया 81, 1 आ गया ना। अगर येस में आंसर होता तो आप एक एग्जांपल दोगे, अदरवाइज आप इस तरह से करोगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर इज 13th के अंदर क्या है, कहते हैं 3 सेट्स ऑफ द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अब ऐसी स्टेटमेंट वाले सम आते हैं, जैसे 13 14 है, एक 1.1 में था। इसमें हम क्या करते हैं कि मोस्टली जब हम क्वेश्चन करते हैं तो एक शॉर्ट में यूज़ करते हैं कि जिसके अंदर वर्ड आता है मिनिमम, एक में वर्ड आता है मैक्सिमम। मिनिमम के अंदर हम चलते हैं एलसीएम में और मैक्सिमम में क्या रहता है एचसीएफ में। लेकिन ये 100% करेक्ट नहीं होता। इट्स मीनिंग ये अप्रोक्सीमेटली 90% करेक्ट होता है, नियर अबाउट। 100% नहीं हम इस चीज़ को मान सकते। इसके लिए आपको अपना माइंड थोड़ा बहुत यूज़ करना पड़ता है कि हम एचसीएफ फाइंड आउट करें या एलसीएम, कॉमन थिंग्स की तरफ चल रहा है या वो किस तरफ चल रहा है। जैसे 3 sets of the physics, chemistry and mathematics books have to the text in the such a way all the books are stored topic wise। मतलब 3 सब्जेक्ट्स की बुक है, उनको टॉपिक वाइज अरेंज करना है। एंड हाइट ऑफ द ईच स्टैक इज़ द सेम, यानी कि कॉमन थिंग्स की वो बात कर रहा है इस क्वेश्चन में। अगर हम देखें, एक तो उनको अरेंज भी करना है और एक उनमें क्वालिटी ये है कि उनकी हाइट भी सेम है, यानी कि कॉमन थिंग्स पे चल रहा है। द नंबर ऑफ द फिजिक्स की बुक्स है 240
इसी तरह से केमिस्ट्री की 336, मैथ की बुक्स है 384। एज्यूमिंग दैट द बुक्स आर इन द सेम थिकनेस, सभी की थिकनेस भी सेम है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ द स्टैक्स ऑफ द फिजिक्स केमिस्ट्री। इस क्वेश्चन में हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, यानी कि ये कॉमन थिंग्स की बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट में है 240, 336 और 384। इन 3 टाइप्स की बुक को अरेंज करना है जिनकी हाइट वगैरह सेम है, लेकिन एक स्टैक में जितनी बुक्स रखनी है, हर स्टैक के अंदर उतनी बुक रखनी है। तो आपको ये भी बताना है कि एक स्टैक में फिजिक्स की कितनी बुक्स आई हैं, केमिस्ट्री की कितनी आई हैं और मैथ की कितनी आई हैं। ये एक में 100 रख रहे हैं तो ये कंप्लीट भी तो करना है। तो यानी कि कॉमन थिंग्स की वो बात कर रहा है क्वेश्चन में। तो 240 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो ये बनते हैं 120, 2 से 60, फिर 2 से करते हैं 30, नेक्स्ट इज़ 15, फिर 3 से किया 5। 336 के लिए अगर हम फैक्टर्स यूज़ करते हैं 1, 6, 8, 6 2 12, फिर 2 से करते हैं तो 84, फिर 2 से डिवाइड किया 42, फिर 2 से किया 21, फिर 3 से डिवाइड पर 7 आ जाएगा। 384 के अगर हम फैक्टर्स यूज़ करते हैं 2 से डिवाइड होता है 292, फिर 2 से डिवाइड होता है 96, 2 से डिवाइड पर 48, फिर 24, फिर 2 से डिवाइड पर 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। यानी कि हमने 240 के जब फैक्टर्स यूज़ किए 2 आया 4 टाइम्स इसमें से, और फिर आया 3, नेक्स्ट इज़ 5। 336 के जब फैक्टर यूज़ किए 2 इसमें भी है 4 टाइम्स, 1 2 3 4, नेक्स्ट इज़ 3 एंड नेक्स्ट इज़ 7। फिर 384 के फैक्टर्स किए हमने, तो इसके अंदर जब हमने यूज़ किया 384 के फैक्टर्स करें तो इसमें 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स है, 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 7 और लास्ट के अंदर है इसमें से 3। फिर हम अपने एचसीएफ की तरफ चलते हैं तो ये 2 जो है नियर अबाउट 4 टाइम्स इसमें है, 4 टाइम्स इसमें है और 4 टाइम्स इसमें है। ये तो मैच कर ही रहे हैं 3 4। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ये 3 भी तो मैच कर रहे हैं, यानी कि ये 4 टाइम्स की अगर हम बात करें तो ये 2 मैच किया था और 3 किया था। 2 2 दा 4 8 16 16 3 दा 48। यानी कि हर एक स्टैक के अंदर जो बुक्स रखनी है ईच स्टैक 48। जैसे फिजिक्स का स्टैक का है तो 48 बुक्स, केमिस्ट्री का है तो एक स्टैक में 48, मैथ का है तो एक स्टैक के अंदर 48 बुक्स आपने अरेंज करनी है। तो नंबर ऑफ स्टैक्स आपको फाइंड आउट करना है ऑफ फिजिक्स बुक्स के लिए। फिजिक्स की बुक्स के लिए तो फिजिक्स की बुक्स कितनी थी 240 डिवाइडेड बाय 48, तो कैंसिल करने के बाद आपके लिए स्टैक बनेंगे 5। इसी तरह से नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ द केमिस्ट्री की बुक्स कितनी थी 336 डिवाइडेड बाय 48, तो पेंडिंग में 7 था तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा 7। इसी तरह से मैथ्स के लिए हम चलते हैं तो मैथ्स के लिए कितनी थी 384 डिवाइडेड बाय 48, तो अगर इसको हम देखते हैं तो इसमें से जब चलते हैं तो ये रह गया 3 टाइम्स रह जाता है ये 2 2, यानी कि इसमें से कैंसिल करने के बाद आएगा 8, ये आएंगे। ये फिजिक्स के लिए, ये केमिस्ट्री के लिए और ये मैथ के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं देयर इज ए सर्कुलर ट्रैक। अब ये एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कल की शेप के अंदर हो गया। अमित यानी कि राउंड उसका लेता है तो 16 मिनट लगते हैं, एंड हिज वाइफ, उसकी वाइफ अगर राउंड लेती हैं, जैसे कि एक पॉइंट हमने यूज़ कर लिया, जैसे कि इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे अराउंड द सेम स्टैक। सपोज ये भी करना है कि स्टार्ट भी करते हैं सेम पॉइंट से दोनों के दोनों, एंड एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पर चलेंगे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, यहीं से चलेंगे दोनों के दोनों। लेकिन एक जो अमित है उसका राउंड कंप्लीट हो जाता है 16 मिनट्स में, उसके बाद वो फिर आगे चलता रहेगा, लेकिन उसकी वाइफ पीछे चलेगी क्योंकि उसका राउंड कंप्लीट होता है 20 मिनट्स में। जब उसका राउंड कंप्लीट होगा 20 मिनट्स में तो अमित तो आगे निकल चुका होगा। लेकिन इसी तरह से आपको ये बताना है कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, दोबारा से वो कब मिलेंगे ऑन द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। अगर हम इसमें से देखते हैं तो फर्स्ट 16 है और एक है 20, तो 16 के जब फैक्टर यूज़ करते हैं तो 2 8 4, फिर ये 2 आ गया,
फिर 20 से लग जाओ, 10, 2 से क्या करोगे 5, 16 के फैक्टर्स अपने ये आगे थे 2 2 2 और 2, और 20 के आगे थे 2 2 एंड 5। पहले हम HCF फाइंड आउट कर रहे हैं, तो HCF के लिए क्या आएगा, जो चीज़ कॉमन है ओनली ये आ गया। LCM 2 नंबर्स में है तो फॉर्मूला वही यूज़ करो, A × B डिवाइडेड बाई HCF। A की वैल्यू है 16, B की है 20 और HCF है अपना 4, यानी कि आंसर में क्या आ गया 80। स्टेटमेंट में क्या चल रहा था मिनट। अब 80 मिनट्स को आप क्या लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई 60 वगैरह करके आप लिख सकते हो कि 1 आवर्स 20 मिनट भी आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ 80 मिनट। आज ये एक्सरसाइज आपकी 1.2 कंप्लीट भी हो जाती है। तो इसमें से बेटे आपको डेली अपना वर्क सेंड करते रहना है। 1.1 एंड 1.2 के क्वेश्चंस जो भी आपने सॉल्व किए हैं सेंड कीजिए, और एडमिशन नंबर, डेट सब कुछ मेंशन होना चाहिए हर एक पेज पर। एडमिशन नंबर, डेट मेंशन करना है, इसी से आपकी अटेंडेंस काउंट होती है। हर सब्जेक्ट टीचर को अपना भेजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।